पत्नी का धोखा। एक छोटे से गांव में रवि और उसकी पत्नी पूजा रहती थी। उनका घर छोटा सा था। बरसात में छत टपकती थी। रसोई में कभी दाल बनती थी तो कभी सिर्फ सब्जी और रोटी। लेकिन उस छोटे से घर में प्यार इतना था कि पूरी दुनिया की दौलत भी उसके सामने छोटी लगती। हर सुबह रवि पूजा से कहता, मैं चलता हूँ काम पर। शाम को जल्दी आऊंगा। अपना ख्याल रखना। जल्दी आना। मैं तुम्हारी पसंद की दाल बनाऊंगी। रवि दिन भर मजदूरी करता। तेज धूप, पसीने से भीगे कपड़े, फटे हुए जूते। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। पूजा देखो, साड़ी मिल रही है। कितनी अच्छी साड़ी है, ले लो तुम। नहीं रवि, मैं साड़ी नहीं लूंगी, मेरे पास तो है। पिछले ही महीने अपने दिलाई थी मुझे। आप अपने लिए चप्पल ले लिए, ये चप्पल अब बहुत घिस गई हैं। नहीं, अभी कहाँ घिसी है। अभी तो बहुत चलेगी। पिछले 2 साल से मैं यही चप्पल देख रही हूँ। नहीं, अभी ठीक हैं ये। चलो तुमको कुछ खिलाता हूँ। एक दिन उसे मजदूरी के सिर्फ 300 रुपए मिले। वापसी में उसने सोचा, पूजा को गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं। चलो आज वही ले चलता हूँ। पूजा बहुत खुश हो जाएगी। घर पहुंचकर उसने मिठाई आगे बढ़ाई। पूजा की आंखें चमक उठीं। इतने कम पैसों में भी मेरे लिए मिठाई? आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, उसके आगे ये सब कुछ नहीं। दोनों बात ही कर रहे थे। इतने में गांव में एक चमचमाती पीली कार आकर रुकी। उसमें से उतरा रवि का बचपन का दोस्त विक्रम। महंगे कपड़े, हाथ में लाखों की घड़ी। रवि खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लिया। अरे विक्रम, तू। दोस्त को भूल सकता हूँ क्या? आओ चलो मेरे घर चलो। आज दोनों दोस्त दिल भरकर बातें करेंगे। पूजा, पानी ले आओ। मेरा बचपन का दोस्त आया है। कुछ अच्छा खाने के लिए बनाओ। जैसे ही पूजा पानी लेकर आई, विक्रम की नजर उस पर टिक गई। उसने पहली बार पूजा को देखा और उसी पल उसके मन में एक गलत इरादा पैदा हो गया। उसने मन ही मन कहा, इतनी खूबसूरत लड़की और वो भी इस फाटीचार के पास, कैसे? उस दिन के बाद विक्रम बार बार गांव आने लगा। अरे विक्रम, आओ आओ, सब ठीक तो है? कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, भाभी से पहली बार मिला था तो कुछ ला नहीं पाया था। उनके लिए वही गिफ्ट लाया हूँ। शुक्रिया आपका। विक्रम के जाने के बाद रवि, ये तो सोने के हार है। ये तो बहुत महंगा गिफ्ट है। ये हम कैसे रख सकते हैं? आप उनको वापस कर दिएगा। मैं नहीं वापस करूंगा। तुम करना, वरना वो बुरा मान जाएगा। एक दिन रवि बाजार गया था, तभी विक्रम घर आया। साथ में बहुत सा सामान था। मिठाइयाँ, महंगी साड़ी, परफ्यूम, गहने। ये सब आप क्यों लाए हैं? इतना सब सामान मैं नहीं ले सकती। और वो सोने का हार, वो भी आप वापस ले लिए। क्या बात कर रही है आप? ये सब चीजें तो कुछ नहीं है आपके आगे। आपको तो कहीं बड़े आलीशान घर में होना चाहिए था। आप इतनी खूबसूरत हैं, कभी देखा है अपने अपने को? पूजा चुप हो गई। विक्रम हर बार कोई न कोई बहाने से आता और हर बार पूजा के लिए तोहफा लाता। रवि को लगा, दोस्त है, प्यार से लाता है। लेकिन पूजा के मन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन विक्रम ने मौका देखकर कहा, पूजा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि रवि तुम्हारे सारे सपने पूरे कर पाएगा? वो तुमको वो जीवन दे रहा है जिसकी तुम हकदार हो। पूजा चुप रही। विक्रम आगे बोला, तुम जैसी लड़की को तो शहर के बड़े बंगले में रहना चाहिए। ये झोपड़ी तुम्हारे लायक नहीं है। उस दिन पहली बार पूजा ने अपने घर को अलग नजर से देखा।
जहां पहले प्यार दिखता था, अब उसे सिर्फ गरीबी दिखाई देने लगी। दिन बीतते गए और विक्रम उसके मन में अमीरी के सपने बोता गया। एक रात पूजा ने रवि से कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना है, ये बहुत छोटा है। हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो। मुझे भी यही लगता है कि तुमको ये घर छोटा लगता होगा। एक काम करेंगे, अब से फसल कटेगी, जो भी पैसा आएगा उससे हम लोग घर बनवा लेंगे। फिर तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं थक गई हूँ इस गरीबी से। बस थोड़ा और इंतजार कर लो। मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी फिर। मुझे इंतजार नहीं करना। अगली सुबह वह अपना सामान लेकर विक्रम के साथ शहर जा रही थी। रवि दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। जा रही हूँ मैं। रवि ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हें यही खुशी देती है तो जाओ। मैं हमेशा तुमको खुश देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं कर तो रहा था सब कुछ तुम्हारे लिए। एक फैसला जिसने 3 जिंदगियां बदल दी। लेकिन सबसे ज्यादा रोया कौन? ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए।